बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लियो असेंडेंट, लियो लगन का सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी। हम वैसे सेकंड हाउस पढ़ रहे हैं लेकिन मरकरी के पास दो घर हैं इस जायचे में, एक दूसरा घर और एक 11वां घर। पिछले लेक्चर में हमने असेंडेंट को पढ़ा था, आज हम सेकंड हाउस को पढ़ेंगे कि मरकरी जो है वो जायचे का जो दूसरे घर का मालिक है, एक तो सन का दोस्त है, फ्रेंडली है। और जब हम हाउसेस की डिवाइडेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो है लियो असेंडेंट के अंदर एक बेनिफिशियल होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छे असरात देता है। तो मरकरी इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर फ़ायदा देगा। एरीज़ असेंडेंट के अंदर मैंने गलती की थी और वो गलती ये थी, मैंने ये कह दिया था कि असेंडेंट का लॉर्ड मार्स जो है वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर क्या करेगा, अच्छे असरात देगा। मैंने कह दिया बुरे असरात देगा, तो वो आप लोगों ने मेरी इस्लाह की, बोलने की गलती थी एरीज़ असेंडेंट के अंदर। तो हमारी एक बहन है स्टूडेंट ही, उन्होंने मेरी इस्लाह की और किसी ने नहीं की। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है, जिस हाउस में जाएगा वहाँ फ़ायदा देगा, लेकिन कुछ जगहों पे बेनिफिशियल नहीं भी होगा। मरकरी अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाता है, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी मौजूद हो। अब मरकरी की खसूसियत क्या है? मरकरी हिसाब किताब में बड़ा तेज़ होता है। इसको हम कहते हैं अक्ल यानी दिमाग। इसका जो उर्दू में या वैदिक के अंदर हम इसको बुद्ध भी कहते हैं। बुद्धि होती दिमाग आपका। तो इसका ताल्लुक इंसान की अक्ल से भी होता है, बड़ा कैलकुलेटिव होता है, हिसाब किताब में बड़ा तेज़ होना। जो लोग होते हैं ना, जैसे आर्किटेक्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इवन बैंकर्स हैं, जिनके इस्तेमाल में हर वक्त कॉपी पेंसिल हिसाब किताब रहता है। अगर कोई बैंकर नहीं है, कोई परचून की दुकान खोल के बैठा है, तो उसके जायचे में मरकरी बड़ा अच्छा होगा, तो वो नाप तोल में हर चीज़ बड़ी देखभाल के करता हो। फिर कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके हाथ में हर वक्त डायरी होती है, लिख रहे होते हैं, पॉइंट्स बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जायचे में मरकरी बड़ा स्ट्रांग होगा उनका, कि हम कहीं भूल ना जाएं, हम उसको नोट कर लें हमने क्या क्या करना है। क्योंकि मरकरी अकल दे रहा है, शऊर दे रहा है कि आप भूल ना जाएं, आप उस चीज़ को नोट डाउन करते रहें। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो शौकिया, जिन्होंने बड़े बड़े महंगे मोबाइल रखे हैं, पढ़ना आता नहीं है लेकिन 3-4 लाख रुपए का मोबाइल रखा हुआ है, उसके यूज़ का ही नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने अपने गैजेट्स अप टू डेट रखने हैं, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो मरकरी जो है ये आपके अंदर मौजूद आपकी अक्ल, ज़माना जदीद और उसके मुताबिक चलने के लिए ये आपको मजबूर करता है, ये अगर जायचे में अच्छा हो, फ्रेंडली हो, कि आपने कैसे अप टू डेट रहना है। तो पहले घर में मरकरी अगर हो तो साहिब जायचा बड़ा कैलकुलेटिव होता है, वेल स्पोकन होता है, नाप तोल के हर चीज़ करने वाला होता है कि कहाँ पर मैंने खुशी का एक्सप्रेशन देना है, कहाँ पर मैंने गमी का एक्सप्रेशन देना है। तो हर चीज़ को बड़े अंदाज, इसको हम ये भी कहते हैं कि इसको हम मुंशी स्यारा भी कहते हैं। जैसे मुंशी होता है, पुराने ज़माने में होते थे ना, उन्होंने भी हिसाब किताब के लिए वो रखे, तो हम उन्हें कहते थे मुंशी हैं। उस दौर के मुंशी आजकल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इतना सा फ़र्क है सिर्फ। यहाँ से बैठ के मरकरी नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, एक ही नज़र होती है इसकी, 7वीं। मैरिटल लाइफ हो, चूँकि पॉजिटिव है, अच्छा है, मैरिटल लाइफ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, पार्टनरशिप के लिए बेनिफिशियल रहेगा, रोज़मर्रा की इनकम आमदन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी के साथ को मुआहदा करना है, एग्रीमेंट करना है, कोई भी काम बगैर लिखत पढ़त के नहीं करेगा कि पहले एग्रीमेंट, चूँकि 7वें घर के अंदर एग्रीमेंट्स भी होते हैं और मरकरी देख रहा है, तो कोई भी काम बगैर लिखत पढ़त के नहीं करेगा।
अक्सर लोग किसी पंप पे जाते हैं, वहाँ से पेट्रोल, ये जो आजकल महंगा भी हो गया है, मुबारक हो आप सबको, कि फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ से। मैंने अक्सर डलवाता हूँ तो मैं डलवा के मैं निकल जाता हूँ, कभी मैंने बॉदर ही नहीं किया क्योंकि मेरे जायचे में मरकरी कम्बस्ट है, गरूब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना कोई लेना देना, उन्होंने कहा यार पर्ची बना दो, मुझे पर्ची बना दो, मैं देनी किसी को भी नहीं है। बेशक घर जाते जाते रास्ते में आप टूल प्लाजे पे जाएंगे, वहाँ टूल पैसे देंगे, उससे पर्ची लेंगे, रास्ते में वहीं पे फेंक देंगे, ज़रा सी गाड़ी आगे की फेंक दी, लेकिन लेनी ज़रूर है। तो ये मरकरी इन चीज़ों को पैदा करता है। मरकरी अगर जायचे के सेकंड हाउस में आ जाए, नंबर 6 जहाँ पर लिखा है दूसरा घर, यहाँ पर मरकरी मौजूद हो ओन साइन का अपने घर में, एक तो ये फ़ायदामंद। दूसरे नंबर पे शर्फ का, एग्जॉल्टेशन का, उच्च का हो गया, एक अच्छा योग, फाइनेंस है, दौलत है, पैसा है, रिश्तेदार है, वसी ख़ानदान, बुज़ुर्ग हैं, बड़े ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ अच्छा, बचपन के दोस्तों से भी दोस्ती है, घर वालों से भी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत की बातें, सब कुछ यहाँ पे फ़ायदा देगा मरकरी। फिर यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे है, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है हर्डल्स, मुश्किलात को भी दूर करने में साहिब जायचा अक्ल और शऊर रखता होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का तीसरा घर। अब यहाँ पर मरकरी हार्डशिप के घर में चला गया। अब हार्डशिप किस चीज़ों की हो रही है? ताल्लुक़ है मरकरी का दूसरे और 11वें घर से, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हार्डशिप हो रही है, कामकाज कारोबार के मुनाफे के लिए हार्डशिप हो रही है, दोस्तों से ताल्लुक़ बनाने में हार्डशिप हो रही है, पैसा बनाने में हार्डशिप हो रही है, रिश्तेदारों को खुश करने में हार्डशिप हो रही है। और बैठा कहाँ है? ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के घर में, छोटे बहन भाइयों के घर में, कि प्रॉब्लम किसी की भुगतनी इसको पड़ रही है। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है 7वीं जायचे के 9वें घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, वालिद के साथ भी बहस व मुबाहिसा, कामयाबी भी सुस्त रवि का शिकार, कि बग़ैर मेहनत के अब कुछ नहीं मिलना, पैसा आएगा मेहनत के बग़ैर नहीं आएगा, ख्वाहिश पूरी होगी बग़ैर मेहनत के नहीं होगी। इवन वालिद भी उस वक्त तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, या वालिद दुनिया से जाएगा तो फिर आपको मिलेगा कुछ, तो उससे पहले ख्वाब देखना छोड़ दें। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के चौथे घर, मरकरी आ जाता है 4th हाउस। माँ से बड़ा कुछ मिलेगा, माँ से प्यार मोहब्बत भी मिलेगी। यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र जायचे के 10वें घर पे, करियर के घर पे, प्रोफेशन के घर पे। हो सकता है साहिब जायचा का ताल्लुक़ अकाउंटेंसी से हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मरकरी है ना, कारोबार के घर को देख रहा है, करियर को देख रहा है कि उसका करियर, अब मरकरी कम्युनिकेशन भी है, मरकरी IT भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो जिन शोबों का ताल्लुक़ मरकरी से है वो उस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। 4th हाउस में कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट बन सकता है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया दूसरा शुरू, दूसरा किया ख़त्म तीसरा शुरू, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकता है, एडवर्टीज़मेंट का काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें बोलना बहुत ज़्यादा हो वो काम हो सकता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 5th हाउस, मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 5वें घर में। अब यहाँ पर मेल होगा फीमेल होगा, क्या होगा? मरकरी तो न्यूट्रल है, कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये होता है कि फ़ीमेल प्लैनेट का योग बनता है, क्योंकि मरकरी मोस्टली सपोर्ट करता है, अगर इसके साथ कोई प्लैनेट नहीं है तो फीमेल को। अब डिपेंड करता है इसके साथ मेल प्लैनेट आके बैठा है या फीमेल आके बैठा है, तो जो भी प्लैनेट या इस पे नज़र डाल रहा है तो फिर ये उसके मुताबिक औलाद का योग बनाता है। अगर किसी की नज़र नहीं है, अगर कोई इसके साथ मौजूद नहीं है, देन फीमेल प्लैनेट का योग बनता है। फिर अक्ल का घर है, छठी हिस्स एक्सट्रीम पे होगी उसकी। 5वां घर अकल्ट साइंसेस का भी होता है। ये जो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, अकल्ट साइंसेस से ताल्लुक़ है 5वें घर का, कि वो इल्म, वो नॉलेज
जो आप रूहानियत की मेराज पे जा सकते हैं अगर मरकरी यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि जिसने अकल देनी है वो खुद अकल के घर में बैठा हुआ है। और यहाँ पे डिग्री वाइज भी अच्छा हो, कम्बस्ट ना हो, क्योंकि मोस्टली मरकरी कम्बस्ट होता है, 80% जायचों में कम्बस्ट होता है। तो यहाँ पर औलाद का सुख भी देगा, प्यार मोहब्बत का सुख भी देगा। अब ये ना कहिएगा कि प्यार मोहब्बत में भी क्या हिसाब किताब लेगा वो, हो सकता है महबूब से हिसाब किताब लेता है कि फ़लाँ डेट पे तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया था, फ़लाँ तारीख को जो है तुम्हारा मूड बड़ा ख़राब था, लेकिन चीज़ें ज़रूर याद रखेगा कि इस दिन हम मिले थे तो बारिश हुई थी, इस दिन पकौड़े खाए थे, इस दिन हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। इन चीज़ों का हिसाब ज़रूर रखेगा, भूलेगा, भुलक्कड़ नहीं होगा, मेमोरी बड़ी शार्प हो। यहाँ से मरकरी की नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे, 11th हाउस प्रॉफिट का, ख्वाहिशात का घर, और अपने ही घर को देख रहा है, उसका अपना घर भी है 11वां घर, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि ये ख़राब घर है, नहस घर, तो यहाँ पर मरकरी मैलेफिक हो जाएगा, नेगेटिव बिहेव करेगा, पैसा नहीं आने देगा, रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, ख्वाहिशात नहीं पूरी होंगी, जो काम करेगा उसमें मुनाफा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सदक़ात जो है मरकरी के देना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ अच्छी जगह पे वहाँ पे आप स्टोन रेकमेंड करें, एमरल्ड ज़मुरद जो है इसका स्टोन बनता है मरकरी का। बीमारी का घर, कर्ज का घर, डर खौफ का घर। अब मरकरी का ताल्लुक़ है बोलने से, क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है, बैठा है खौफ के घर में, इसलिए अपनी दिल की बात नहीं कर रहा, खौफ आ रहा है कि कहीं दूसरा मेरी बात का बुरा ना मना जाए, या मेरी बात की उतनी अहमियत ही ना हो कि मैं ये क्या बात करूं, हेजिटेशन पैदा हो जाएगी। यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र जायचे के 12वें घर में, नंबर 4 जहाँ पे लिखा है अखराजात, तन्हाई, अकेलापन, ज़हनी इस्तराब, डिप्रेशन, नज़र बद, इन तमाम चीज़ों के घर को देख रहा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मरकरी का आना अच्छा होता है। शादी के बाद पैसा, ख्वाहिशात, धन दौलत, रिश्तेदारी में इजाफ़ा होना, शराकदारी के बाद भी फ़ायदा होना, और यहाँ से असेंडेंट को देख रहा है लगन को, तो साहिब जायचा को भी तक़वियत देगा, फ़ायदा देगा, पॉजिटिव रहेगा। इस सिचुएशन में भी स्टोन पहना जा सकता है इसका। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है। यहाँ पर 2 बड़ी मेजर ख़राबियाँ, नंबर 1 घर नहस, नंबर 2 यहाँ पर मरकरी हबूद का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है कि ना अपने रिश्तेदारों का रहा ना ससुराल का रहा, दोनों तरफ से ख़राबियाँ कि बिल अब दरवेश हो गया है, कोई पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मरकरी बहुत ज़्यादा ख़राब असरात देता है। जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी या कहीं से भी ये पैदाइशी जायचे को हम पढ़ रहे हैं, तो मरकरी जायचे में जहाँ जहाँ से ट्रांजिट करेगा, भले वो शर्फ में ही आ जाए, लेकिन पैदाइशी तौर पे वो ख़राब था, भले वो शर्फ का आ जाए ट्रांजिट पोजीशन में, तब भी वो बुरे असरात देगा, ख़राबियाँ ही देगा। तो यहाँ पर मरकरी के लाजमी सदक़ात देने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर अवॉइड करें, कभी भी सब्ज़ रंग के कपड़े ना पहनें, मोबाइल का पाउच अपना ग्रीन ना रखें, आपकी बेडशीट ग्रीन ना हो, आप सब्ज़ रंग से दूर रहें। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, जायचे के 9वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मरकरी का होना पॉजिटिव होता है, वालिद के लिए अच्छा, वालिद इसके लिए अच्छा, फिर इसकी गुफ्तगू में, बोलने में, क्योंकि 9th हाउस है आपका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से हो, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अगर आपने अपने मजहबी रुझानात को देखना है तो आप 9th हाउस को देखते हैं, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं।
अब ये मत पूछिएगा कि जी इसमें से हम हिंदू कैसे देखें, मुस्लिम कैसे देखें, ये खाम खा का सवाल है बिला वजह का, क्योंकि 9वां घर जो है ये इंसान को शऊर देता है। 9th हाउस में आपकी काबिलियत, जो मैं बार बार काबिलियत कहता हूँ ना, वो आपका शऊर है। हायर एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैदा होते हैं किसी और मकतबा फ़िक्र में, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी तालीम को सीखते हैं, वो फिर अपने अकायद को चेंज करते हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है उनमें। वो क्यों चेंज आता है कि उनकी काबिलियत, उनका शऊर जो है वो उनको मजबूर करता है कि आपके वालिदैन या आपके बड़े या बुज़ुर्ग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे थे उसमें या तो कोई कमी थी, खामी थी, या मुझे किस में सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैंने किस तरफ जाना है, मैंने किन अकायद को फॉलो करना है। खैर बात हमारी कहीं और निकल गई है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो 9th हाउस क्यों सबसे अहम हाउस होता है जायचे का? क्योंकि इसी घर ने आपको शऊर देना है, इसी घर ने आपको काबिलियत देनी है, इसी घर से ही आपका नसीब डिज़ाइन होता है। वालिद है ना कि आप लेके क्या पैदा हो रहे हैं, किस जगह पे पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा, यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र जायचे के तीसरे घर में, जहाँ पे नंबर 7 लिखा है, मेहनत और मेहनत का सिला भी मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 10वां घर। मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 10वें घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मरकरी अच्छा होता है करियर, काम काज, प्रोफेशन, कि यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि साहिब जायचा आप कोई ऐसा ही काम करेगा जिसमें कोई ना कोई हिसाब किताब, कम्युनिकेशन, IT, ट्रैवलिंग, ये चीज़ें उसमें रहे, कि एक जगह आप उसने नहीं टिकना, बोलना, गुफ्तगू, कोई ना कोई ऐसा काम जिसके अंदर कुछ ना कुछ बेचने का काम हो, कि दूसरों को कन्विंस करने का काम हो, दूसरों पे हावी रहने का काम हो। 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 4थे घर में। घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, माँ से ताल्लुकात का अच्छा होना, एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारने से भी इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ाइनेंस और ख्वाहिशात का भी लॉर्ड है। अब मरकरी आकर बैठ जाए जायचे के 11वें घर में। अब यहाँ पर दूसरे का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक दूसरे में। अब इन दोनों घरों का लॉर्ड एक ही है और वो है मरकरी। अब ये योग बन जाता है कि साहिब जायचा के पास इतनी धन दौलत आ सकती है कि उसको अपना पैसा गिनने के लिए भी कुछ 2, 3, 4 बंदे रखने पड़े। मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। अब आप किसी को कह दें कि जी आपके पास तो इतनी दौलत है कि आपको तो पता ही नहीं वो आगे से कि जी मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन वो है किधर। हो सकता है उसके जायचे में मरकरी जो है 0 डिग्री पे हो और आप उसको प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जी आप 6 बंदे रखिए, आपके पैसे गिनने किसी ने। तो मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर उसको स्टोन पहनाएं, उसको ताकत दें। दोस्त अच्छे रहेंगे, सोशल सर्कल उसका अच्छा होगा, काम काज कारोबार में उसको फ़ायदा मिलेगा। डिग्री वाइज कभी भी आपने ये नहीं करना कि किसी को ये कह दे कि आपके साथ जी ये होने वाला है। कई दफ़ा तुक्के नहीं लगते और कई दफ़ा लग भी जाते हैं। अब मेरे पास एक साहब आए, उनके जायचे में कमर ख़राब था। मैंने उन्हें कहा जी आपके जायचे में कमर ख़राब है। वो एकदम उठ के खड़े हो गए, कहते आपको कैसे पता मेरी कमर का मसला है, बचपन से ही मसला चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब था कमर यानी मून ख़राब था और वो अल्लाह की तरफ से हुआ, उनकी वाकई उनकी कमर में दर्द थी। तो कई दफ़ा अल्लाह इज़्ज़त भी रख लेता है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, अर्ली एज की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने थोड़ा सा जब भी प्रेडिक्शन करें तो कुली कायदे उनका ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। ऑल द टाइम तुक्के नहीं भी लगते। मरकरी जो है ये आकर बैठ जाए जायचे के 12वें घर में, तो ख्वाहिशात हों, पैसा हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, ये सारे के सारे ख़राब घर में चले गए। अखराजात के घर में, तन्हाई, अकेलापन। अब यहाँ पे भी बोलने के मसाइल हो सकते हैं, गुफ्तगू बेढंगम किस्म की करना, पता ही ना होना, बेतुकी सी बातें करना, और दोस्त भी कोई इतने अच्छे ना मिलना, धोखा मिलना, फ्रॉड मिलना।
ख़र्चा रहना, यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र जायचे के छठे घर में, यानी नहस घर, बीमारी के घर पे नज़र कि पैसा आया बीमारी पर लग गया, ख़र्चा हो गया, नहीं रुकेगा। तो बहरहाल इस जायचे के अंदर मरकरी अगर अच्छी जगह पे मौजूद हो तो उसका स्टोन पहना जा सकता है। पहले घर में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, तो बिल्कुल इसका स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन अगर मरकरी तीसरे में हो, छठे में हो, 8वें में हो और मरकरी 12वें घर में हो तो फिर इसके सदक़ात देने हैं, इसका स्टोन नहीं पहनना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।